सीमेन टेस्ट डॉक्टर क्यों करवाते हैं? बहुत सारे लोग को लगता है कि यार सीमेन टेस्ट कोई मतलब नहीं है, नहीं करवाना चाहिए। लेकिन सीमेन टेस्ट क्यों करवाया जाता है या क्यों कराना है हमको, किस लिए कराना है, क्या है सीमेन टेस्ट से हमको क्या मिलेगा? सीमेन के टेस्ट हम जो कराते हैं उसमें हम 5 इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर देखता है और ये 5 इंपॉर्टेंट चीज ठीक होगी तो प्रेगनेंसी होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तभी हम सीमेन टेस्ट कराते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन वो टेस्ट हम करवा तो, लेकिन उसमें हमें क्या देखना है? पहले हमको देखना पड़ता है सीमेन का पीएच। यदि सीमेन का पीएच अच्छा है, सीमेन का पीएच नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल रहेगा तो वो स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की फंक्शनिंग पे हेल्दी रहेगा, ताकि स्पर्म उसमें अच्छा काम कर सके। दूसरा हम देखते हैं उसकी मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है वो हम देखते हैं, उससे हमको ये मालूम चलता है। स्पर्म काउंट कितने हैं वो हमको मालूम चलता है कि भैया स्पर्म के नंबर कितने हैं। स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है, स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। और लास्ट, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पस सेल तो नहीं है, वो हमको मालूम चलता है। पीएच देखना होता है, स्पर्म के काउंट देखना होता है, स्पर्म की मोटिलिटी देखनी होती है, स्पर्म का जो है मॉर्फोलॉजी वो देखनी होती है, और स्पर्म में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब सीमेन में किसी प्रकार इन्फेक्शन तो नहीं है, वो आपको देखना है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे। यदि ये 5 में आपका पीएच नॉर्मल है, काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी ठीक है, आपका मॉर्फोलॉजी ठीक है और कोई इन्फेक्शन नहीं है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसका मतलब इन 5 में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। इन 5 प्रॉब्लम को रीड करने के लिए, पता करने के लिए एग्जैक्टली क्या है, वो हम लोग उसके लिए सीमेन एनालिसिस करते हैं, सीमेन टेस्ट करवाते हैं, और जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उन पुरुषों को सीमेन टेस्ट कराना चाहिए और इन 5 प्रॉब्लम को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहचानेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। और यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर से बात कर सकते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, और इसमें कोई शुल्क नहीं है। अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, दवा के बारे में पूछ सकते हैं।